Hello students, today we will discuss factorization method or you can say splitting middle term method. You all know very well that we are studying chapter 4 quadratic equation and 4.1 exercise 4.1 has been done. In 4.1 we have seen what is a quadratic equation, how to identify it, and then we have seen some word problems and we have converted them into quadratic equations. हमने quadratic equation को आइडेंटिफाई करना सीखा, गिवन स्टेटमेंट से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखा और आज इस टॉपिक में हम इस पार्ट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। तो फर्स्ट जो इसका मेथड है एल्जेब्रिक मेथड है, 3 मेथड्स हैं बेसिकली इसके, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड द थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उनमें से फर्स्ट ले रहे हैं आज फैक्टराइजेशन मेथड और इसको हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड भी बोल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, सोल्व करते हैं इनको, कुछ इक्वेशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन मींस यहाँ पे जो x है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको हमें सोल्व करना है, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं, ऐसे बोल सकते हैं, इसके इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। मेथड्स हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। In this method, what we actually do, we split the middle term. Split का मतलब यहाँ पे क्या है? ब्रेक करना। मिडल टर्म को हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं। कैसे करेंगे स्प्लिट? बहुत सारे ब्लॉक्स बन सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स बन सकते हैं एक टर्म के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिडल टर्म कितनी है? -3x। -3x को हमें स्प्लिट करना है, बट ऑन विच कंडीशंस? क्या हमें चीजें ध्यान रखनी है, किस तरह से स्प्लिट करना है, वो पहले से डिस्कस कर लीजिए थोड़ा सा। मिडल टर्म को स्प्लिट किस तरह से करेंगे कि जो भी पार्ट्स बनेंगे, 2 पार्ट्स में इसको स्प्लिट करना है और दोनों पार्ट्स का सम वापस से कितना आना चाहिए? -3x। सम ऑफ द 2 पार्ट्स ऑफ द मिडल टर्म शुड बी -3x और ये शुड बी इक्वल टू द मिडल टर्म इटसेल्फ। जो मिडल टर्म के 2 पार्ट बनेंगे, आई रिपीट, जो 2 पार्ट्स बनेंगे मिडल टर्म के, उनका सम वापस से मिडल टर्म के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम 10 के जैसे पार्ट बनाए तो 5 and 5, तो वापस से क्या होने चाहिए? 10 ही होने चाहिए, या फिर 3 7 10 हो गए वापस, या फिर 2 8 वापस से 10 हो गए। हम ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे 10 के पार्ट्स बना रहे हैं तो 11 and 5 ऐसे नहीं बना सकते, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम जिस टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो पहली चीज तो ये सम मिडल टर्म के इक्वल होना चाहिए, 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। दूसरा प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और ये जो कांस्टेंट टर्म है इनके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टर्म कितनी है? x स्क्वायर और जो लास्ट टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म है -10, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया -10x स्क्वायर। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कांस्टेंट टर्म और सम कितना होना चाहिए? सम शुड बी इक्वल टू द मिडल टर्म इटसेल्फ। तो मिडल टर्म कितनी? -3x। हम देखते हैं, यस, इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है इन 2 पार्ट्स। इस तरह से स्प्लिट करना है इन सच ए वे दैट द सम शुड बी -3x एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 पार्ट्स शुड बी -10x स्क्वायर। तो इसमें अपना जो बेसिक कैलकुलेशन है वो काम में आएगा कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनका सम -3x होगा या फिर और प्रोडक्ट -10x स्क्वायर होगा। तो सिंपल है, यहाँ पे -3x के पार्ट्स होंगे, इसमें
-5x एंड 2x प्लस 2x। देखते हैं दोनों का सम अगर देखें तो कितना हो रहा है, सम में इनको ऐड करके देखेंगे -3x हो रहा है, उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे तो कितना हो रहा है -10x²। तो इस तरह से मिडिल टर्म के इसमें हम स्प्लिट करेंगे। और भी इसके पार्ट्स बन सकते हैं, फॉर एग्जांपल -4x एंड 1x और वी कैन से x, ये भी इसके पार्ट्स हो सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, -6x एंड 3x, इन दोनों का सम कितना हो रहा है -3x, इन दोनों का सम भी कितना है -3x, सम इज -3x। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इनका प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट इनका कितना हो रहा है -4x², इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है -18x²। जबकि हमने पहले स्टार्टिंग में क्या बोला, प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में जो प्रोडक्ट आया है उसके इक्वल होना चाहिए। -10x² प्रोडक्ट आना चाहिए, जबकि इनमें तो ये प्रोडक्ट नहीं आ रहा। और भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है जिनमें -3x सम तो आ रहा है लेकिन उनका प्रोडक्ट है -10x² नहीं बन रहा है। इसलिए वो सारी कंडीशंस, वो जो पार्ट्स बनेंगे वो हमें सिलेक्ट नहीं करने हैं। We will select the part which gives us sum as -3x and product as -10x²। वही पार्ट्स हमें सिलेक्ट करने हैं। तो ये दोनों पार्ट्स, ये जो पार्ट्स बनेंगे इस कंडीशन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट, रिमेनिंग टर्म्स हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, हमें x² and this is positive लिया हमने, -10 is equal to 0। वन टू थ्री फोर, ये 3 टर्म्स को हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कितनी टर्म्स आ गई, यहाँ पे 4 टर्म्स आ गई। अब इनमें दो के ग्रुप बना लेते हैं, फर्स्ट 2 एंड नेक्स्ट 2। इनमें हम देखते हैं फर्स्ट 2 टर्म्स में फैक्टराइज कर रहे हैं इनको हम, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में एचसीएफ कितना आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चूज करना है हमें। और ऐसे ही इन दोनों में भी हमें एचसीएफ चूज करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चूज करना है। एचसीएफ बिल्कुल कॉमन कॉन्सेप्ट है, 7th 8th क्लास से पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पे हम देखें एचसीएफ कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो x है, रिमेनिंग क्या होगा इसमें x - 5। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, HCF ये मान लो कि ऐसा नंबर, ऐसा फैक्टर इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर सके, कंप्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड कर सके, तो वो होगा इसका कॉमन फैक्टर। और बड़े से बड़ा नंबर देखना है तो वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर 2x and -10। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों के लिए कितना है 2। क्या एक चीज ध्यान में रखनी है, ये जो फैक्टर्स आएंगे कॉमन लेने के बाद में, जो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स आएगी वो ये दोनों सेम होगी, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम होंगी। इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल डू, जो भी कॉमन पार्ट है उनको एक बार फिर से हम HCF की फॉर्म में यूज करेंगे। दोनों में से फिर से हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये कॉमन पार्ट फिर से कॉमन आ रहा है, ये दोनों में x - 5 है। तो इस वाले फैक्टर में क्या बचा x, और इस वाले फैक्टर में क्या बच गया +2। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसमें जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो था इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, उसको फैक्टराइज कर लिया हमने और इसके दो फैक्टर्स आ गए, दोनों लीनियर है। और हम जानते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, इक्वेशन बोल रहे हैं। अभी 2 लीनियर पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ से इसको फैक्टराइज हमने ऐसा कर लिया। हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग मेथड से
सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करने का मतलब हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करने का मतलब x की वो वैल्यूज निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। दोज वैल्यूज व्हिच कैन सेटिस्फाई those values of x which can satisfy the given quadratic equation, तो उनको हम क्या बोलेंगे, रूट्स, जो इसको सेटिस्फाई करेगी। अब यहाँ पे सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे एक सिंपल इक्वेशन कहते हैं x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ पे x की वैल्यू x इक्वल अगर -1 हम रखते हैं तो कितना होता है, -1 प्लस 1 इक्वल 0। इधर 0 और ये भी 0। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये वाली इक्वेशन x इक्वल -1 पे सेटिस्फाई हो रही है, तो ये इसका क्या हो गया, रूट हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हमें x की वो वैल्यू देखनी है जो इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। मतलब हमें x की वैल्यूज निकालनी है। तो 1 बाय 1 क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, x - 5 इक्वल 0। और इस वाले फैक्टर को भी हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, x प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ से लीनियर इक्वेशन आ गई। लीनियर इक्वेशन को हम ट्रांसपोजिशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे देखेंगे x इज इक्वल टू -2। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन व्हिच इज टू बी आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स। क्या क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे, कंफ्यूजन ये होगा, यहाँ तक ठीक था, इसको स्प्लिट कर लिया, प्रोडक्ट इतना आना चाहिए, सम इतना आना चाहिए, देन आफ्टर हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। रीग्रुप करने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, हमने ग्रुपिंग मेथड से हमने इसको फैक्टराइज किया, ग्रुप बनाए हमने दोनों के और फैक्टराइज कर लिया। यहाँ तक ठीक है, फैक्टराइज कर लिया। अब यहाँ से इस स्टेप में थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि ये वाला पार्ट कैसे कर दिया, अब इन दोनों के इक्वल अलग अलग 0 कैसे ले लिया, दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं, these two are what, ये दो क्या है, ये दोनों फैक्टर्स हैं एंड द प्रोडक्ट ऑफ these two factors, एक तरह से सपोज करो कि नंबर्स हैं और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये वाला फैक्टर्स की वैल्यू, क्वेश्चन अगेन, या तो इस फैक्टर की वैल्यू 0 होगी तब 0 इनटू समथिंग 0 आ सकता है, या फिर इस वाले फैक्टर की वैल्यू 0 होगी तब 0 इनटू समथिंग इक्वल 0। लेकिन हमें एक्चुअल में पता नहीं है इसकी वैल्यू 0 है या फिर इसकी, इसलिए हम दोनों कंडीशन ले लेते हैं। ईदर x - 5 विल बी इक्वल टू 0 और x + 2 विल बी इक्वल टू 0। दोनों कंडीशंस हम लेके चलेंगे और यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज देखेंगे हम। वी आर नॉट श्योर दैट व्हिच फैक्टर इज इक्वल टू 0, इसलिए दोनों को हम 0 के इक्वल लेके लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हम चेक कर सकते हैं x = 5 and x = -2, these two values of x will definitely, if we have done correctly, then these two values will definitely satisfy the given quadratic equation। तो ये इस इक्वेशंस के क्या हो गए, रूट्स हो गए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फर्स्ट थिंग यहाँ पे इनको स्प्लिट हमें अच्छे से करना है। स्प्लिट अगर अच्छे से हो गया तो फिर बहुत कम चांस रहते हैं मिस्टेक होने के। बट यहाँ पे स्प्लिट, ये जो पार्ट्स हमें बनाने हैं, हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। मिडल टर्म के जो भी पार्ट्स बनेंगे उनका सम मिडल टर्म के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। सेकंड थिंग, प्रोडक्ट जो होगा इस मिडल टर्म के जो पार्ट्स आएंगे उनका प्रोडक्ट